Hello students, today we are starting 11th class second lesson. We are not afraid to die if we can all be together. गार्डन कुक एंड एलन ईस्ट का लेसन है ये. वी आर नॉट afraid टू डाई, हम मरने से नहीं डरते यदि हम इकट्ठे रह सकते हैं तो यहाँ लेसन का ये टाइटल क्यों है, ये लेसन की स्टोरी में ही क्लियर होगा. काफ़ी एक एडवेंचरस स्टोरी है ये. स्टार्ट करते हैं इसको. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth. जुलाई 1976 में 1976 में मेरी पत्नी मैरी, मेरा बेटा जोनाथन जिसकी एज है 6 ईयर, मेरी बेटी सुजैन 7 ईयर एंड आई और मैं खुद सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड. हमने प्लाईमाउथ इंग्लैंड में ही ये जगह, वहाँ से सेल सेट करी, यात्रा शुरू करी. To duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक. हम डुप्लीकेट करने वाले थे, दोहराने वाले थे संसार के चारों तरफ की वो वॉयज होती यात्रा जो 200 ईयर्स अर्लियर 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी. तो ऐसी ही जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने पूरे संसार के चारों ओर यात्रा करी थी, वैसे ही हम करने वाले थे. हम उसको डुप्लीकेट करने वाले थे. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, सबसे ज़्यादा लंबा समय मैरी ने और मैंने. मैं कौन है यहाँ पे, मैरी पहली लाइन में आ चुका है, इनकी वाइफ है नरेटर की, और मैं मतलब नरेटर हैं कौन, क्वेश्चन यदि आए तो कौन है नरेटर यहाँ पे. तो ये 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, एक 37 साल की उम्र का बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. मैरी ने और मैंने ड्रीम्ड, ये सपना लिया था कि फेमस एक्सप्लोरर जो मुख्य खोजी है उनकी तरह फॉर द पास्ट 16 ईयर वी हैड स्पेंड ऑल अवर लेजर टाइम, कि हमारा जो लेजर टाइम था, फुर्सत का समय था, पिछले 16 साल से वो पूरा फुर्सत का समय हम स्पेंड कर रहे थे, गुजार रहे थे. होनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर, ब्रिटिश के वाटर में, कि वहाँ के आसपास के समुद्रों में सी फेयरिंग समुद्र से संबंधित अपनी स्किल्स, अपनी निपुणता को होनिंग करते हुए. होनिंग होता है तेज करना, बढ़ाना. आवर बोट वेव वॉकर ए 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी. हमारा जो बोट थी, जो हमने तैयार करी थी इस यात्रा के लिए, उस बोट का नाम था वेव वॉकर. वेव वॉकर नाम, शिप कह सकते हो उसको, छोटा सा जहाज, जो 23 मीटर लंबा, 30 टन वुडन और 30 टन वुडन हल्ड, 30 टन के वजन वाला ये लकड़ी के एक सुंदर जहाज हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया था. एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट, और हमने महीनों गुजार दिए थे इसको फिट आउट करने में, इसको ठीक करने में. एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और फिर हमने इसको टेस्ट भी करके देखा कि हम पिछले 16 साल से जहाज़ तैयार कर रहे थे, और हमने तैयार कर भी लिया, उसका नाम भी दिया हुआ है, और वो कैसा था. वेव वॉकर के बारे में बताइए, या उनके शिप के बारे में, तो यही बताना होता है. और फिर उसको टेस्ट भी किया हमने. रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, सबसे बेकार से बेकार मौसम में जो भी हम ढूंढ सकते थे, उस मौसम में इसको टेस्ट भी करके देखा. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, हमारा फर्स्ट लेग जो प्लान, योजना की हुई हमारी, जो ये यात्रा थी 3 साल का तक हमने ये करनी थी. तो इसका पहला चरण 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली, वो पहला चरण था 105,000 किलोमीटर का. तो वो जर्नी, वो यात्रा प्लेजेंटली बहुत ही अच्छे से पास हो गई, गुजर गई. एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, हम सेल डाउन से यात्रा करते हुए वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट से केप टाउन की तरफ गए. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, वहाँ ईस्ट की तरफ बढ़ने से पहले, पूर्व की तरफ बढ़ने से पहले हमने 2 क्रूमैन को ले लिया, पहला चरण ख़त्म होने के बाद. और कितने चरण में करी थी वो जितने भी अभी अवर प्लान 3 ईयर, सिर्फ 3 साल की बताया इन्होंने, कितने चरण में थी ये नहीं आया फर्स्ट लेग. तो हमने वहाँ 2 क्रूमैन को, 2 नाविकों को ले लिया. और 2 नाविक कौन थे, एक तो था अमेरिका का लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिजलर, और दूसरा जो क्रूमैन था वो था स्विस मतलब स्विट्जरलैंड का, उसका नाम था हर्ब सिजलर. टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज, और ये हमने क्यों लिया था, हेल्प कर सके, ताकि हमारी मदद कर सके टैकल करने में, निपटने में, जो वर्ल्ड संसार का सबसे रफेस्ट सी, सबसे बेकार मौसम वाला समुद्र जो साउदर्न इंडियन ओशन है.
दक्षिणी इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, तो उस सबसे बेकार मौसम से निपटने के लिए हमें ये 2 क्रूमैन लेने पड़े। ऑन आवर सेकेंड डे आउट टू केप टाउन, केप टाउन से बाहर अभी हमारा दूसरा ही दिन था। वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स होती हैं लहरें, वेव्स, वेरी बिग वेव। तो हम इनकाउंटर होता है मुठभेड़ होना, बहुत ही बड़ी बड़ी लहरों से हमारी मुठभेड़ होनी शुरू हो गई। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली, वही लहरें कॉन्टीन्यूसली लगातार चलती रही। गेल्स, ये इतनी बड़ी बड़ी लहरें, इतनी तेज़ हवाएं, डिड नॉट वरी मी, तो उन तेज़ बड़ी बड़ी लहरों की मुझे चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो उनका साइज बन रहा था, आकार था जो उन लहरों का, वो बड़ा ही अलार्मिंग था, बड़ा ही चौंकाने वाला था। अप टू 15 मीटर की हवा के साथ साथ जो लहरों का साइज था वो 15-15 मीटर ऊंचाई तक था। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, इतनी ऊंची थी वो लहरें कि जितना हमारा जहाज का मेन मास्ट था, मुख्य मस्तूल था, मास्ट जहाज को जो थाम के रखता है। December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, 25 दिसंबर को हम केप टाउन के ईस्ट की तरफ 3500 किलोमीटर बढ़ चुके थे। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. Despite होता के बावजूद, atrocious इतने ख़राब मौसम के बावजूद भी, we had ए वंडरफुल हॉलीडे, हमने एक बहुत ही अद्भुत छुट्टी का वो दिन बिताया 25 दिसंबर को, क्रिसमस जो होता है। कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री के साथ हमने पूरा दिन अच्छे से हॉलीडे हमारा स्पेंड किया। न्यू ईयर्स डे वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, तो अब 25 दिसंबर के कुछ दिन बाद ही न्यू ईयर का जो पहला दिन था, उस दिन भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, मौसम में कोई सुधार नहीं था। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम ये निष्कर्ष निकाल रहे थे कि ये चेंज होगा, जल्दी ही बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी, फॉर द वर्स, लेकिन बदल के वर्स हो गया। वर्स बैड की कंपैरेटिव डिग्री, मतलब और बुरा, और बदला लेकिन बदल के ठीक नहीं हुआ, और बुरा हो गया, पहले से भी बेकार हो गया। एट डान ऑफ जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक, 2 जनवरी की प्रभात काल, डान प्रभात काल, द वेव्स वर जाइगेंटिक, जो वेव्स थी, लहरें थी, जाइगेंटिक थी, बहुत ही विशालकाय थी, वेरी बिग होता है जाइगेंटिक, बहुत बड़ी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप, हम उस समय सेल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे केवल एक स्मॉल स्टॉर्म जिप के साथ। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी 8 नॉट की दूरी तय करनी बाकी थी हमारी। नॉट ये समुद्री दूरी को मापने की इकाई होती है। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. जैसे ही शिप, जो हमारा जहाज था, वेव होकर उठता, हर लहर उसको टॉप ऊपर उठाती लहरों की वजह से, तो हम जो एंडलेस, अनंत, एनॉर्मस सीज था, जो अनंत विशाल का समुद्र था, रोलिंग टुवर्ड्स अस, जो हमारी तरह बढ़ रहा था, हम उसको देख सकते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, जो स्क्रीमिंग था, चिल्लाने की आवाज़ थी, विंड की, हवा की, और स्प्रे, और जो फुहारें थी, वो पेनफुल टू द ईयर, हमारे कानों को बहुत ही दर्दनाक लग रही थी कि कोई भी चीज़, कोई भी आवाज़ कुछ देर तक ही सुहा सकती, और ये तो इतने दिन से चल रहा था। टू स्लो द बोट डाउन, बोट को स्लो डाउन करने के लिए, धीमा करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, क्योंकि तभी ये आवाज़ कम हो सकती थी, हमने स्टॉर्म जिप को ड्रॉप करना पड़ा, गिराना पड़ा। एंड लेस्ट ए हैवी मोरिंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न, लेस बांधना, हैवी भारी सी, मोरिंग एक रस्से को, एक मजबूत से रस्से को, लूप अक्रॉस, लूप गांठ मारते हुए, स्टर्न जहाज का स्टर्न होता है, जहाज का ये पार्ट है, तो स्टर्न के साथ, जहाज के हिस्से के साथ हमें एक मोटी सी रस्सी को लूप करते हुए, गांठ मारते हुए उसको लैश करना पड़ा, बांधना पड़ा। देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग, और हमने 2-2 बार बांधा हर चीज़ को। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, उसके बाद हमारी लाइफ राफ्ट ड्रिल, जो जीवन रक्षक ड्रिल थी, वो हमने निकाल ली। अटैच्ड लाइफ लाइन, उनके साथ हमने लाइफ लाइन अटैच कर ली, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। डोंट ऑयल स्किन्स, डोंट पहनना होता है, हमने जो भी हमारे कपड़े लेके आए थे, हम
इस पानी में यदि गिर जाएँ तो उनसे बचने के लिए वो पहन लिए, लाइफ जैकेट्स पहन ली एंड वेटेड और इंतज़ार करने लगे कि ये बड़ी बड़ी लहरें कुछ भी कर सकती हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। जो पहला इंडिकेशन था, इंडिकेशन संकेत होता इम्पेंडिंग बढ़ती हुई आने वाली डिजास्टर आपदा। इस बढ़ती हुई आपदा का पहला जो संकेत था वो शाम को 6 बजे आया विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस अपशकुन होता है, साइलेंस चुप्पी, बड़ी अपशकुनी चुप्पी छा गई कि शाम को 6 बजे बहुत ही चुपचाप हो गया पूरा एटमॉस्फियर। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बिल्कुल बंद हो गई एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और हवा बंद होते ही स्काई इमीडिएटली तुरंत डार्क होने लगा, काला होने लगा आसमान। देन केम ए ग्रोविंग रॉर, और फिर जैसे ग्रोविंग बढ़ती हुई गर्जन सी आने लगी नज़दीक। एन इनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, एक इनॉर्मस वेरी बिग, बहुत बड़ा क्लाउड, बादल, टॉवर्ड एफ्ट, वो ऊपर हमारे जहाज के ऊपर जैसे मंडरा रहा था। विद हॉरर, बड़े भय के साथ, आई रियलाइज, मैंने ये महसूस किया, दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, कि ये कोई क्लाउड नहीं था, कोई बादल नहीं था, बल्कि एक वेव थी, एक लहर थी, लाइक नो अदर, जो अब तक हमने जितनी भी लहरें देखी थी उनमें से किसी लहर जैसी नहीं थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल वर्टिकल थी, बिल्कुल खड़ी थी सीधी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और दूसरी लहरों से लगभग ट्वाइस, दुगनी हाइट की थी, दुगनी ऊंचाई की थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, फ्राइटफुल एक डरावने, ब्रेकिंग टूटने वाले आवाज़ के साथ ये बढ़ रही थी। द रोर इंक्रीज्ड टू द थंडर एज द सन मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जो रोर थी, जो गर्जन थी उस बढ़ती हुई उस बादल की या उस लहर की, वो इंक्रीज और बढ़ने लगी, वो गर्जन, टू द थंडर, और बढ़ के वो गड़गड़ाहट का रूप ले लिया उसने। टू द स्टन मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, हमने जो स्टन था जहाज का जो सबसे मजबूत हिस्सा, हमने उस वेव को फेस करने के लिए, वेव का सामना करने के लिए उसको उधर कर दिया लहर की तरफ। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम इसको भी राइड ओवर कर लेंगे, इसको भी सहन कर लेंगे। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी एक ट्रेमेंडस, एक बहुत ही बड़े एक्सप्लोजन ने, विस्फोट ने हमारे डेक को शुक कर दिया, हमारे इस जहाज के डेक को हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, एक टोरेंट, एक धारा सी, ग्रीन और वाइट वाटर की, हरे और सफ़ेद पानी की, ब्रोक ओवर द शिप, वो जहाज को तोड़ के अंदर आने लगी। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, जब ये इस लहर ने जहाज को ऐसे हिला दिया, उसी समय मेरा सिर स्मैश होता है, टकराना व्हील से, जो स्टीयरिंग व्हील था जहाज को चलाने वाला, उससे टकराया। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे इस बात की जानकारी थी जैसे मैं फ्लाई हो रहा हूँ ओवरबोर्ड, ऊपर जैसे मैं तैर उड़ रहा हूँ। एंड द, मतलब इतना ज़ोर से सिर टकराया और एकदम उड़ा दिया मुझे। सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वहाँ पानी में जैसे मैं सिंक हो रहा हूँ और पानी में डूबने लगा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने मेरी आने वाली डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और मैं होश भी खोने लगा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो उस समय मैं बहुत ही शांति महसूस कर रहा था कि एकदम ऊपर उछाला और फिर पानी के नीचे मैं बिल्कुल, सांस मेरा आना बंद हो गया था और मैं ये सोचने लगा था कि अब बस मरने ही वाला हूँ। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, अनएक्सपेक्टेडली अचानक ही मेरा हेड पॉप्ड आउट, बाहर निकला पानी से। ए फ्यू मिनट्स मीटर अवे, कुछ मीटर दूरी पर वेव वॉकर वॉज नियर कैपेसाइजिंग, मुझे वेव वॉकर दिखाई दे रहा था, वो कैपेसाइज हो रहा था, वो डूबने ही वाला था। कैपेसाइज होता सिंकिंग, डूबना। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसके जो वेव वॉकर के लिए आया हर, यहाँ पे मास्ट, उसके जो मस्तूल थे जिसके सहारे जहाज खड़ा रहता है, वो हॉरिजेंटल हो चुके थे, वो सब हॉरिजेंटल होता क्षितिज, मतलब फैलना, पसरना, पसर चुके थे। देन ए वेव हर्ड हर अपराइट, तब एक लहर आई और उसने हर्ड करके उसको हिलोरे खिला के अपराइट कर दिया, सीधा कर दिया हिला के। माई लाइफ लाइन जग्ड टॉट, मेरी लाइफ लाइन, जैसे पहले बता चुके नरेटर की, हमने लाइफ लाइन बांध ली थी,
लाइफ लाइन जैकेट पहन ली थी और उससे अपने आप को अटैच कर लिया था जहाज़ के साथ। तो तभी मेरी लाइफ लाइन ने झटका दिया मुझे, झटके से टॉट किया, खींचा। आई ग्रैब द गार्ड रेल, और मैंने गार्ड रेल थी जो जहाज़ की, उनको ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया रेलिंग को। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और फिर सेल होता हुआ ऐसे ही मैं चलता हुआ वेव वॉकर के मेन बूम में जाने लगा। उसके मेन मुख्य जो बूम था वहाँ पर पहुँच गया। बूम भी जहाज़ का एक पार्ट है। Subsequent wave tossed me around the deck like a rag doll. सब इसके परिणाम स्वरूप जब मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, एक वेव ने, लहर ने टॉस कर दिया, मुझे उछाल दिया, और उछाल के एक रैग डॉल की तरह, एक कपड़े की गुड़िया की तरह जहाज़ के डेक के ऊपर फेंक दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक। तो ऐसा जब हुआ, मुझे पानी की लहर ने उछाल के, जब मैं जहाज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो मुझे उछाल के डेक के ऊपर फेंक दिया। तो ऐसा होने से मेरी जो लेफ़्ट रिब्स थी, बाईं पसलियाँ थी, वो क्रैक हो गई, टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टिथ। मेरा मुंह खून से और टूटे हुए दांतों से भर गया। सम हाउ आई फाउंड द व्हील। किसी तरीके से मैंने व्हील को पकड़ लिया, स्टीयरिंग व्हील को। लाइंड अप द स्टन फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। और नेक्स्ट वेव के लिए स्टन को लाइंड अप किया मैंने, सीधा किया, और हंग ऑन, और ऐसे वहीं पे लटका रहा, उसी स्टीयरिंग व्हील के साथ लिपटा रहा मैं। वोटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट शिप हैड वाटर बिलो। मैं ये महसूस कर सकता था कि शिप, उस जहाज़ के नीचे भी पानी ही था। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन ये उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऐसी जांच पड़ताल करने के लिए स्टीयरिंग व्हील को छोड़ने का, अबेंडन करने का मैं डेयर नहीं कर सकता था। डेयर साहस करना, अबेंडन त्यागना। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन। सामने का जो हैच था, दरवाजा था, वो ऐसे एकदम उछाल के खोला गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी दिखाई दी वहाँ से मुझे। वी वर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, उसने चिल्लाते हुए कहा, हम सिंकिंग हो रहे हैं, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो डेक हैं जहाज़ के, वो स्मैश हो गए हैं, वो टूट चुके हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हमारा पूरा जहाज़ पानी से भरा हुआ है। टेक द व्हील, इसको, स्टीयरिंग व्हील को संभालो। आई शाउटेड, मैंने चिल्लाते हुए कहा। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैं हैच स्क्रैम्बल करता हूँ, ढूंढता हूँ। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब सीजलर जैसे दो क्रूमैन, ये पंपिंग कर रहे थे, पंपों से पानी बाहर निकाल रहे थे, मैडमैन की तरह, बिल्कुल पागलों की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। ब्रोकन टिम्बर्स, टूटे हुए टिम्बर्स होते हैं, लकड़ी के तख्ते, हंग, लटक रहे थे जैसे क्रेजी एंगल की तरह इधर उधर। द वोल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड, और जो वोल, स्टारबोर्ड, जहाज़ का जो स्टारबोर्ड की तरफ का हिस्सा था, वो ब्लज होके, धंस के अंदर की तरफ हो गया था। क्लोथीज, कपड़े थे हर जगह, क्रोकरीज थी, चार्ट्स थे, टिन्स थे, टॉयज थे, खिलौने थे। स्लोस्ट अबाउट इन डीप वाटर, वो गहरे पानी में हर जगह स्लोश हो रहे थे, तैरते हुए दिख रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। मैं आधा तैरता हुआ, आधा क्रोल करता हुआ, रेंगता हुआ बच्चों के केबिन में गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैं पूछने लगा उनसे, क्या तुम ठीक हो? यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। हाँ, उन्होंने जवाब दिया ऊपर वाली साइका से, सोने की जगह जैसे ट्रेन में होती है, तो ऊपर वाली साइका से उन्होंने जवाब दिया। बट माई हेड हार्ट से बीट, सड सू ने कहा, सू जो सुजैन का शॉर्ट नेम है, उसने कहा, लेकिन मेरे हेड में हार्ट है, थोड़ा सा दर्द है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम ओवर हर आइज, उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ा सा बम था, एक बड़ा सा गोला सा बना हुआ था जो चोट लगने से बनता, उसकी तरफ पॉइंट करते उसने इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा दर्द है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्ड हेड्स, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि ऐसे गोले बने हुए सिरों की वरी करूँ, मैं चिंता करूँ। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रूज एंड कैनवस, हैमर, थोड़ा स्क्रूज, पेंच और कैनवस वगैरह फाइंड करने के बाद, ढूंढने के बाद, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं संघर्ष करता हुआ वापस डेक पे आया।
विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, मैंने स्टारबोर्ड साइड को बेस्ट करके धकेल के खोला। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हम हर लहर से पानी निकाल रहे थे। हर लहर से, सॉरी, टेक लेना मतलब हर लहर, जैसे ही लहर आती हमारे जहाज़ में पानी आ रहा था। एंड ब्रोक ओवर अस, और हमारे जहाज़ को तोड़ रही थी। इफ़ वी कुडंट मेक सम रिपेयर, यदि हमने थोड़ी बहुत रिपेयरिंग नहीं करी, मरम्मत नहीं करी जहाज़ में, तो वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित तौर पे डूबने वाले थे। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस, किसी तरीके से मैंने कैनवस स्ट्रेच किया, कैनवस वहाँ स्ट्रेच किया, फैलाया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल, और वहाँ पे सुरक्षित वाटर प्रूफ जो हैच कवर था, जो कवर था हमारे पास, वो गैपिंग होल पे, जो बड़े बड़े गैप वाले होल हो गए थे, सुराख हो गए थे जहाज़ में, वहाँ मैंने स्ट्रेच किया, फैलाया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, अभी भी कुछ पानी नीचे से आना जारी था, अभी भी लहरों से नीचे से पानी आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब ज़्यादातर पानी साइड की तरफ से डिफ्लेक्ट हो रहा था, बाहर निकल रहा था। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंडपम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, ज़्यादा प्रॉब्लम तब अराइज हुई, तब खड़ी हुई, व्हेन आवर हैंडपम्प, जब हमारे हैंडपम्प भी ब्लॉक होने शुरू हो गए। विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, उस डेब्रिस से, उस कचरे से जो केबिन में इधर उधर फ्लोट हो रहा था, इधर उधर तैर रहा था, डेब्रिस कचरा। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए थे, वो भी ख़राब हो गए थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, अब पानी का लेवल थ्रेटिंगली बहुत ही भयानक रूप से राइज होने लगा था, बढ़ने लगा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड, मैं वापस डेक पे गया और मैंने देखा आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेज्ड ओवरबोर्ड, वहाँ पे हमारे 2 स्पेयर हैंड पम्प थे हमारे पास, ओवरबोर्ड ऊपर रखे हुए थे, उनको देखने में गया। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, उनके साथ साथ वहाँ पे रखे हुए थे फोरस्टे सेल, सेल जो जहाज़ के आगे लगाई जाती है, जिब, डिंगी छोटी छोटी नौकाएं, और मेन एंकर, ये सब भी वहीं थे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, तभी मुझे याद आया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप भी है। अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, वो नीचे चार्ट रूम फ्लोर पे है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसको आउट पाइप के साथ कनेक्ट किया, जोड़ा। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और शुक्र है कि ये काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, जो नाइट थी वो रात थी, ड्रैग्ड ऑन ऐसे ही निकल गई, विद एन एंडलेस अनंत बिटरली कोल्ड, वो भयानक रूप से ठंडी रात, पंपिंग करते हुए, ऐसे पंपों से पानी बाहर निकालते हुए, स्टीयरिंग करते हुए, स्टीयरिंग व्हील को संभालते हुए, वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पे काम करते हुए कि मैसेज देने के लिए कि कोई हेल्प के लिए आ जाए। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज ऑन अवर मेडे कॉल, लेकिन हमें मेडे कॉल से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। मेडे कॉल मतलब जिनसे सूचना दी जाती है जहाज़ में। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और ये इतना सरप्राइजिंग, हैरानी वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि हम संसार के रिमोट कॉर्नर, एक बहुत ही दूर स्थित कोने में थे, तो वहाँ से रिप्लाई ना आना कोई हैरानी की बात नहीं थी। शूज़ हैड सोलन अलार्मिंगली, शू जो इनकी बेटी है, उसका जो सिर था वो सोलन सूज चुका था अलार्मिंगली, बहुत ही भयानक रूप से। शी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी 2 एनॉर्म बहुत ही ज़्यादा काली आंखें पड़ चुकी थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने उसकी आर्म पे, बाजू पे एक डीप कट, एक गहरा कटाव का निशान भी दिखाया उसने कि यहाँ से कट गया मेरा हाथ। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, जब मैं उससे कहने लगा कि उसने ये जो इंजरीज हैं, इसको जो चोटें हैं, ये इससे पहले क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं बताया इनके बारे में। शी रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया, आई डिडंट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, मैं आपको वरी, चिंतित नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको सेव करने की, बचाने की ट्राई कर रहे थे, आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। चलो इतना ही पढ़ते हैं। ओके।